ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापन कुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस तिथि का नाम पापंकुशा एकादशी पड़ा। व्रत पारण मुहूर्त 17 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा व्रत का पारण। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक। पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष तथा 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापनकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिये के प्राण हरण करने की आज्ञा दी। जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। वो बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा।
उसने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उससे पापंकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिये के पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। पापंकुशा एकादशी पर श्री हरि को साबुत पान के पत्ते अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पत्तों पर कुमकुम से श्री हरि लिखें और अपने घर के मुख्य तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पापंकुशा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध या केसर डालें और इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुख में बनेगा। विष्णु गायत्री महामंत्र, इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।